आज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रिया है और मेरी 19 साल की उम्र है। मैं देखने में इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा भरा हुआ बदन किसी का भी दिल दहला दे। मेरी बनावट ऐसी है कि 19 की उम्र में भी मैं 25 साल की जवान औरत सी लगती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, नाम है अर्जुन। उम्र करीब 20 साल, वो भी हट्टा कट्टा हैंडसम, ऐसा कि नज़र हटाना न हटे। मेरे घर से उसके घर का रास्ता छोटा सा है और मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है। जब भी मैं सज संवर कर खास साड़ी पहनकर उसके घर जाती हूँ, अर्जुन की नज़र मुझ पर टिक जाती है। उसकी आंखें जैसे मुझे पी जाए। तभी मेरे पल्लू का हल्का सा सरकता है तो वो उसे घूरने लगता है। मैं साड़ी संभालती हूँ लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ खींची चली जाती है। एक दिन मैंने चटक लाल की रंग की साड़ी सज धज कर उसके घर गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो अर्जुन ने खोला। उसकी आंखों में मेरे से लेकर मेरी साड़ी के पल्लू तक लहरने लगी। अरे रिया, आज तो तुम वाह है, उसने हकलाते हुए कहा और मैं मुस्कुराकर अंदर चली गई। मैंने जानबूझकर पल्लू थोड़ा सा गीला छोड़ा था और वो फिर वही घूमने की आदत। घर बार साड़ी संभालती, वो नज़रें चुकराता देखता। उसके घर को बैठक में बैठे बैठे बातें होने लगी। मैंने चाय की चुस्की ली और पूछा, अर्जुन तू मुझे ऐसे क्या देखता है? और साहब का फिर हंसकर बोला, रिया तू ही है तो ऐसी नज़र क्या से हटेगी। मैंने शर्माते हुए पल्लू ठीक किया, पर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कहानी यहीं से और रंगीन होने वाली थी। मेरी साड़ी का पल्लू, मेरी हंसी और मेरी चाल, सब कुछ जैसे अर्जुन के दिल को बेकरार कर रहा जादू बन चुका था। हर बार जब उसके घर जाती वो पहले से ज़्यादा बेचैन हो उठता। मेरे भले हुए बदन में सजी धजी सूरत और असर ऐसा कि उसकी नज़रें मुझ पर हटती ही नहीं। एक शाम मैंने गहरे रंग की नीली साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाया और हल्का सा काजल पर अपनी आँखों में। जब मैं अर्जुन के घर पहुंची, वो बाहर आंगन में खड़ा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे कोई राज खुलने और की शर्मिंदगी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है अर्जुन, आज फिर वही घूरने वाली आदत? वो हंसा, फिर आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने मुझे अंदर बुलाया और हम दोनों बैठक में बैठ गए। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरकने दिया और वो फिर वही नज़रें चुरा कर देखने लगा। इस बार मैंने सोचा थोड़ा और छेड़खानी करूं। मैंने अपनी चूड़ियां और खनखनाई और बालों में हल्का सा उछाला, अर्जुन तू तो हर बार देखता रहता है जैसे मैं कोई चांद का टुकड़ा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा। वो थोड़ा झेप गया और फिर हिम्मत करके बोला, रिया तू तो चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा चांद है, देखने वाला तो बेकरार हो जाएगा। उसकी बात में एक गहराई थी जो मेरे दिल में छू गई। मैंने पलट कर पूछा, अच्छा तो इस बेकरारी का क्या करूँ तू? वो चुप रहा, बस मुस्कुराता रहा। उसके बाद हर मुलाकात में मेरा आकर्षण जैसे और बढ़ता गया। मैं कभी गुलाबी लहंगा पहनकर, कभी हरी साड़ी में, इस बार नया करके कुछ उसके सामने जाती। मेरी हर अदा, चाहे वो मेरी हंसी, मेरी नज़रें या मेरी साड़ी का लहराता पल्लू, उसके दिल में आग सी लगा देता था। एक दिन उसने हिम्मत करके मेरा हाथ पकड़ लिया जब मैं चाय का कप रखने जा रही थी। रिया तू जानती है ना, तेरा ये जादू मुझे पागल कर देता है, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल भी धड़क धड़क कर रहा है। मैंने हल्के से उसका हाथ छुड़ाया और शर्माते हुए कहा, अर्जुन जादू तो अभी बाकी है। उसकी आंखों में एक चमक थी और मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान। उस दिन के बाद मेरे और अर्जुन के बीच का माहौल और गहरा हो गया। मैं जानबूझकर अपनी अदाओं और निखारने लगी। कभी साड़ी का किनारा हल्का सा सरका, कभी अपनी चूड़ियाँ की खनक बढ़ाकर, तो कभी अपनी आँखों से उसकी आँखों में देखकर। मैंने हर बार उसे और बेकरार किया। एक दिन गांव में मेला लगा था। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है। मैंने गहरे गुलाबी रंग की लहंगा पहना, कमर तक लटकती चोटी बनाई और कानों में झुमके डाले। मेले में जाने से पहले अर्जुन के घर रुकी। उसे देखते ही मेरे होठों पर मुस्कान तैर गई। अर्जुन मेले में चल रहा है क्या, साथ आएगा? मैंने पूछा। जानबूझकर अपने लहंगे का दुपट्टा थोड़ा सा लहराया। उसकी आंखों में चमक उठी। रिया तू ऐसे सज कर चली तो मेला तुझ पर ही थम जाएगा, उसने मजाक में कहा, पर उसकी आवाज़ में एक गंभीरता थी। हम दोनों मेले की ओर चल पड़े। रास्ते में की भीड़ बीच में वो मेरे करीब करीब चल रहा था। मेरी चूड़ियाँ खनक रही और मेरे लहंगे की चमक जैसे उसे बांधे हुई थी। मेले में जब
मैं झूले पर बैठी तो उसने मुझे धक्का देने के बहाने मेरे पास खड़ा रहा। मेरी हंसी, मेरे बालों की लटें हवा में उड़ रही थी और वो बस मुझे देखता रहा। मेले से लौटते वक्त रास्ता सुनसान था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, रिया, तेरा ये जादू अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तू जानती है मुझे तुझसे। वो रुक गया, जैसे शब्द की हिम्मत ना हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे होठों पर वही शरारती मुस्कान थी। क्या कर लूँ? बोलना, मैंने धीरे से कहा और अपने दुपट्टे को हल्का सा लहराया। वो थोड़ा करीब आया, उसकी आंखें, सांसें तेज थी। रिया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसने आखिरकार कह ही दिया। मेरा दिल जोर से धड़का, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने हल्के से उसका हाथ थपथपाया और कहा, अर्जुन, ये जादू तो अभी शुरू हुआ है, देखते हैं तू कितना बर्दाश्त कर पाता है। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे पीछे उसकी नज़रें और उसका बेकरार दिल मेरे साथ चल रहा था। मेरे आकर्षक का रंग अब और गहरा होने वाला था। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट